राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि की। माघ माह में मासिक शिवरात्रि और प्रदोष व्रत दोनों कब पड़ रहा है और किस दिन हमें विशेष रूप से भोलेनाथ की आराधना करनी है। इस दिन हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है और किन नियमों के अनुसार भोलेनाथ का अभिषेक करना है। तो आइए चलिए संपूर्ण नियम जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो मासिक शिवरात्रि और प्रदोष व्रत दोनों एक साथ, मतलब दोनों एक ही दिन 27 जनवरी को सोम प्रदोष और मासिक शिवरात्रि दोनों एक ही दिन है। इस दिन आपको विशेष रूप से भोलेनाथ की पूजा करनी है। भोलेनाथ की पूजा पहले एक चीज़ आप लोग समझ लीजिए कि मासिक शिवरात्रि और महाशिवरात्रि में अंतर है। महाशिवरात्रि जो है इस दिन भोलेनाथ की शादी हुई थी और मासिक शिवरात्रि जो है ये हर महीने में आती है और इस दिन भोलेनाथ का विशेष रूप से अभिषेक करने पर, उनकी पूजा करने पर हमें विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो ये है महाशिवरात्रि और मासिक शिवरात्रि में अंतर। अब बात करेंगे हम लोग सोम प्रदोष और मासिक शिवरात्रि दोनों एक ही दिन, अद्भुत संयोग है कि दोनों एक दिन पड़ रहा है। तो अब हमें क्या करना है इस दिन, तो हमें इस दिन क्या करना है कि हमें भोलेनाथ की पूजा, दोनों में ही भोलेनाथ की पूजा की जाती है क्योंकि दोनों ही दिन भोलेनाथ को समर्पित हैं। और सोमवार भी है तो ये भी एक तीन संयोग मिल गया आपको। सोमवार का दिन, प्रदोष का दिन और प्लस मासिक शिवरात्रि का दिन, तो मतलब 3 दिन आपको भोलेनाथ के एक साथ मिल गए हैं। तो इस दिन आपको विशेष पूजा करनी होगी। इस दिन आपको क्या करना है, सुबह स्नान आदि करने के बाद जनरल आपको भोलेनाथ की पूजा कर लेनी है। गंगा जल से उनको स्नान करा करके, चंदन लगा करके और बेलपत्र चढ़ा के उनकी आराधना कर लेनी है। और सुबह बैठ करके आपको 108 बार नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप कर लेना है, एक माला। इसके बाद आप कुछ भी फलाहार ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन नमक नहीं खाना है क्योंकि प्रदोष में नमक वर्जित है। तो आपको नमक नहीं लेना है। दूध, घी, दूध, जूस, फल, ये सारी चीज़ें आप खा सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको पूरे दिन का व्रत रखना है और शाम को प्रदोष काल के समय, प्रदोष काल का समय इस दिन क्या होगा, तो इस दिन 27 जनवरी को सोमवार के दिन प्रदोष काल का समय होगा शाम को 5:05 से 6:58 तक का जो समय है ये प्रदोष काल का समय होगा। इस बीच में आप भोलेनाथ का अभिषेक करेंगे। तो अभिषेक में आपको क्या क्या चीज़ें चढ़ानी है, दूध, दही, घी, शहद, चीनी, इन 5 चीज़ों से भोलेनाथ का अभिषेक करेंगे। और इसके बाद आप क्या करेंगे, भोलेनाथ का श्रृंगार, और मासिक शिवरात्रि है तो इसलिए माता पार्वती को श्रृंगार से संबंधित सामान जरूर अर्पित करेंगे। तभी जो है आपका ये प्रदोष और मासिक शिवरात्रि का पूजा का पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। सोम प्रदोष है तो सफ़ेद चंदन भोलेनाथ को जरूर अर्पित करेंगे, सफ़ेद कलर का माला भोलेनाथ को जरूर अर्पित करेंगे। दूध, दही, दूध से बनी हुई चीज़ें, दूध से बनी हुई मिठाई का भोग भोलेनाथ को आप जरूर लगाएंगे। तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि दूध या दूध से बनी हुई मिठाई का भोग आपको भोलेनाथ को जरूर अर्पित करना है और वही भोग खा करके आपको अपने व्रत रात के समय में भोजन में आपको वही प्रसाद भोलेनाथ का आपको ग्रहण करना है। तो इस तरह से आपको, और इस दिन भोलेनाथ को सफ़ेद धोती और सफ़ेद गमछा जरूर चढ़ाना है और माता पार्वती को सफ़ेद रंग की साड़ी जिसमें कोई अन्य कलर लगा हुआ हो वही आपको अर्पित करना है। एकदम वाइट साड़ी माता को नहीं अर्पित करनी है। सोम प्रदोष है तो आपको इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना। माता पार्वती को श्रृंगार से संबंधित सामान जरूर चढ़ाइएगा और पीला सिंदूर जरूर अर्पित कीजिएगा और थोड़ा सा सिंदूर माता से लेके अपनी सिंदूर की डिब्बी में जरूर रखिएगा। इससे आपको अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होगा। 3 संयोग आपको एक साथ मिल रहे हैं तो आपको इसके लिए बहुत विशेष रूप से इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको ये चीज़ें जरूर करनी है जिससे कि आपका सुहाग अखंड बना रहे और भोलेनाथ आप पर हमेशा प्रसन्न रहें। इस तरह से संपूर्ण पूजा करने के बाद भोलेनाथ को दक्षिणा चढ़ा करके और जो उस मंदिर के पुजारी होंगे उनको कुछ दान दे करके ही आपको घर आना है। इस दिन सफ़ेद चीज़ का दान विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आप सफ़ेद चीज़ में चावल, चीनी, किसी भी चीज़ का दान कर सकते हैं। प्रदोष में ये नियम नहीं है कि आप व्रत है तो आप अनाज का दान नहीं कर सकते हैं। आपको स्वयं अनाज ग्रहण नहीं करना है लेकिन आप दान कर सकते हैं। तो इस दिन चावल या चीनी, 2 चीज़ें होती हैं सफ़ेद, इन दोनों में से किसी भी एक चीज़ का या दोनों ही चीज़ों का दान आप जरूर कीजिएगा।
ऐसा करने से आपका चंद्रमा भी मजबूत होता है और आपको बहुत सी जीवन में बहुत सी चीज़ों से जो परेशानी अगर आपके जीवन में चली आ रही है तो उससे आपको आज़ादी मिल जाती है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।